पति और पत्नी करीब 13 दिन तक शिमला और मनाली की सैर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद वापस लौट कर आते हैं तो महिला अपने मायके चली जाती है, क्योंकि 5 साल की जो उसकी बेटी होती है वो उसके माँ के पास ही थी। माँ पूछने लगती है कि बेटी, दामाद दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही उनसे कोई बातचीत हो पा रही है और लगभग 13 दिन से तो बातचीत हो ही नहीं पा रही है। कहाँ है दामाद जी? जैसे ही माँ ने बेटी से पूछा तो बेटी ने इधर उधर बात घुमाना चालू कर दिया, लेकिन इससे पहले कभी बेटी ऐसे बात नहीं करती थी। माँ को कुछ शक होता है। माँ जिद पर अड़ जाती है और पूछने के लिए कि आखिरकार दामाद जी कहाँ पे है। बेटी माँ की जिद के आगे टूट जाती है, परेशान हो जाती है और बताती है कि उसका मैंने अभी से लगभग 13 दिन पहले कत्ल कर दिया है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। सोचने पे मजबूर हो जाती है कि उसकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। फिर उसकी माँ अपनी पति से बताती है कि तुम्हारी बेटी कुछ इस तरीके से बात कर रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब बाप भी अपनी बेटी से पूछता है तो जो बेटी माँ को बताई थी सेम वही बात अपने बाप को भी बताती है। बाप और माँ उस लड़की को लेकर सीधा थाने पहुंच जाते हैं और थाने ले जाने के बाद कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो दामाद जी के बारे में ऐसा कह रही है, वो कह रही है कि उसने कत्ल कर दिया है। फिर थानेदार ने संबंधित इलाकों में 2 सिपाही भेजे और भेजकर पूछा कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि उसने कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद जो लाश है वो घर के अंदर जो बाथरूम है उसके अंदर में ही रखी हुई है। 2 सिपाही बाथरूम में जाते हैं। जाकर देखते हैं तो बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, वहाँ किसी तरह की कोई बात दिखाई नहीं देती, कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है, यहाँ तो सिर्फ एक ड्रम रखा हुआ है, बड़ा सा ड्रम, ये भी सीमेंट से पूरी तरीके से भरा हुआ है। फिर जब इस महिला से पूछा जाता है तो महिला कहती है कि जो उसका पति है वो उस ड्रम के अंदर पैक है, उसके छोटे छोटे 15 से 16 टुकड़े किए गए हैं और उसको उसके अंदर पैक कर दिया गया है। ड्रम को जब खोला जाता है तो वाकई उसके अंदर लाश निकलती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहानी, ये घटनाक्रम पूरा ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है और हुआ क्या था। कौन था वो जो उसका पति बनकर शिमला और मनाली में घूम रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से इसे समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और मेरठ जिले का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका है जिसका नाम है इंदिरा नगर। दरअसल इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी है, और मास्टर कॉलोनी की ही एक सच्ची घटना है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 को रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वो अचानक से लंदन से अपने घर पहुंच जाता है, और लंदन से घर पहुंचने के पीछे की एक वजह थी कि उसकी पत्नी का जन्मदिन था जो कि 15 फरवरी को था, और वो अपनी पत्नी को जन्मदिन के लिए सरप्राइज देना चाहता था। ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए माँ और बेटी यानी कि पति और पत्नी को वो सरप्राइज देना चाहता था। जब वो अचानक घर में दस्तक देता है तो ये सरप्राइज देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ऐसे ही ये सब घर में ठीक ठाक चल रहा था। अगला दिन निकलता है, 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है। 2 दिन बाद फिर वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। घर परिवार के सभी लोग वहां पर आते हैं, केक काटते हैं और खुशियां मनाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, ये बात है 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास की। पति आराम से सोया हुआ था, और रात के जैसे ही 11 बजते हैं, पत्नी उसके सीने पे जाकर बैठ जाती है, एक बड़ा सा चाकू लेती है और पत्नी अपने ही पति के सीने में बहुत तेजी के साथ घोंप देती है। जैसे ही वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वो चीखने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि कुछ घंटे पहले उसने जो खाना खाया था उस खाने में नशीले पदार्थ मिलाए हुए थे। इसलिए वो उसका विरोध नहीं कर पाता है, और पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने पैर पकड़े हुए थे। अब इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस चाकू को पकड़ लिया, और जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसने पैर को और हाथ को पकड़ लिया। इसके बाद एक के बाद चाकू सीने पे घोंप दिए जाते हैं।
वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, जैसा तुम कराओगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आऊंगा। वो इस तरीके से कहता चला जाता है, लेकिन सामने वाले पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपने काम में बड़े इत्मीनान से, बहुत आराम से कर रहे थे। आखिरकार लगभग 20 से 30 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही दर्द से तड़पता रहता है और फिर दम तोड़ देता है। अब यहाँ से ये दोनों, यानी कि जो इसकी पत्नी होती है, उसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, वो ये सोच रही थी कि इस लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाएगा। तभी वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है। तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलीथीन है और उस पॉलीथीन के अंदर इसकी लाश के टुकड़े को पैक कर देंगे, उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं जाकर फेंक देंगे। ये ऐसी प्लानिंग कर रहे थे। तभी लड़की ने कहा कि अगर बार बार यहाँ से निकलोगे तो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और तुम कैमरे में आ जाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी को इस बात का एहसास ना हो। तभी वो रात भर इंतजार करते हैं और शरीर के अलग अलग टुकड़े करते हैं। बाथरूम में उस लाश को रखते हैं। उस लाश के जितने भी खून बह रहे थे वो बाथरूम से होता हुआ बाहर नालियों में बह जाता है और उसके शरीर के लगभग 15 से ज़्यादा टुकड़े किए जाते हैं। जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि 5 मार्च 2025 को इसका जो प्रेमी होता है सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो सीमेंट की बोरी लेके आता है, साथ ही कुछ डस्ट भी लेके आता है और एक बड़ा सा ड्रम भी लेके आता है। ये सब लाने के बाद बाथरूम में रखता है। बाथरूम में रखने के बाद जितने भी टुकड़े थे जो कि पॉलीथीन के अंदर पहले से ही पैक थे, उसके बाद उस डस्ट और सीमेंट को घोरकर और जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को उस ड्रम के अंदर डाले जाते हैं। अब यहाँ से दोनों एक प्लान बनाते हैं और कहीं घूमने चले जाते हैं और इस तरह वो यहाँ से चले जाते हैं सीधा शिमला घूमने के लिए। हालांकि जो उसकी बेटी थी वो पहले से ही अपनी नानी के यहाँ ज़्यादातर रहती थी। 5 साल की उसकी बेटी थी और ये जो लड़की थी ये अपने घर पे ज़्यादातर अकेले ही रहती थी, इसलिए इसके प्रेमी का जब तब आना इसके घर पे होता रहता था। पति अक्सर लंदन रहता था। मोहल्ले वाले को ये बता के गई थी कि मैं अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम है मनाली घूमने का। फिर ये दोनों घूमते हैं और घूमने के बाद ये जब वापस आते हैं तब वो जो प्रेमी है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो महिला होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ पूछ रही होती है कि आखिरकार दामाद जी कहाँ पर है, लेकिन लड़की नहीं बताती। लेकिन जब बार बार ये बात पूछ रही होती है उसकी माँ, तो लड़की गुस्से में आकर कहती है कि मैंने उसका कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी तो उसकी पति से कहा कि तुम्हारी बेटी ने कुछ इस तरीके का कांड कर दिया है। फिर ये 17 मार्च की रात गुजर जाती है। 18 मार्च 2025 को ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ की ब्रह्मपुरी थाने जो होती है वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी की ये करतूत है, इसने इतना बड़ा कांड कर दिया है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पूछते हैं कि लाश कहाँ है, तो वो महिला बताती है कि उसके पति की जो लाश है वो बाथरूम के अंदर रखी हुई है। जैसे ही 2 सिपाही वहां मौके पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद बताते हैं कि बाथरूम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद महिला ये झूठ बोल रही है। फिर वो दोनों सिपाही इंस्पेक्टर को सूचना देते हैं, कहते हैं कि साहब ये लड़की झूठ बोल रही है, यहाँ पे कोई भी लाश वाश नहीं है। तो फिर वो महिला से वापस पूछा जाता है तो महिला कहती है कि वहाँ पे एक ड्राम रखा हुआ है, आप उस ड्राम को जब खोलोगे तो उसके अंदर आपको लाश मिलेगी। ड्राम पूरी तरीके से पैक था क्योंकि वो पूरे सीमेंट से भरा हुआ था, जम चुका था। उसमें से ना किसी तरह की कोई स्मेल आ रही थी, ना किसी तरह की कोई दिक्कत दिखाई दे रही थी। लेकिन जब ड्रम को पूरी तरीके से खोला जाता है और उसको तोड़ के देखा जाता है तो उसके अंदर लाशों के टुकड़े नजर आते हैं। उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पे पहुँचते हैं और पूरे शहर भर में ये हंगामा खड़ा हो जाता है कि एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी है। दरअसल इस कहानी की अगर बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश करें तो ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत के पिता मुन्ना लाल जो कि इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ये रहते हैं ब्रह्मपुरी के इलाके में। मुन्ना लाल के 3 बच्चे होते हैं, एक बेटा जिसका नाम बबलू होता है, दूसरा बेटा जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है और तीसरी बेटी होती है जिसका नाम शिवानी होता है।
साल 2015 की बात है, तब ये लड़का सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था, प्रथम वर्ष का छात्र था। शास्त्री की कोठी के पास वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाया करता था। एक दिन एक दुकान पर, जो कि गोरीपुरा के इलाके में ही दुकान है, वहां पर देखता है कि एक लड़की है जो खूबसूरत लड़की है। दुकान में वो खरीदारी कर रही थी। वो उस लड़की को देखता है, वो लड़की उस लड़के को देखती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों ही आंखों में एक दूसरे से उन्हें प्यार हो जाता है। तभी पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी बदल लेते हैं और जब इनका मन करता है तब वो आपस में बातें करते हैं, रात रात भर बातें करते हैं और बात करते करते लगभग 7 से 8 महीना यहाँ पर बीत जाते हैं। इसके बाद जो लड़का होता है वो अपने परिवार से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो पास ही के मोहल्ले में रहती है। जैसे ही लड़की के पिता को ये बात पता चलती है, वो साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम अपने ही ब्रादर में तुम्हारी शादी करेंगे, इधर उधर शादी नहीं करेंगे। उधर लड़की वाले भी इस बात पर एतराज कर रहे थे, लेकिन लड़का और लड़की दोनों जिद पर अड़ जाते हैं। परिवार के लोग फिर यहाँ पर टूट जाते हैं और आखिरकार सौरभ राजपूत और उसके साथ उसकी जो प्रेमिका होती है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, दोनों ही शादी कर लेते हैं। साल 2016 में जैसे ही शादी होती है, उस साल 2016 में उसकी मर्चेंट नेवी यानी कि लंदन के अंदर नौकरी लग जाती है और ज़िंदगी जो है वो पटरी पे आ जाती है। लेकिन लगभग 1 साल के बाद घर में कुछ कलेश रहने की वजह से वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है और नौकरी छोड़ने के बाद जब वो वापस आता है और वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर अकेले रहने लगता है। इसके बाद फिर वो लड़का एक लकड़ी के दुकान में काम करने लगता है। साल 2019 की बात है, उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी का नाम पीहू रखा जाता है। लेकिन ये लड़का अपने परिवार से अलग रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। फिर साल 2020 में लंदन में ही एक मॉल के अंदर उसको सेल्स मैनेजर की नौकरी वापस से लग जाती है और वो वहाँ पर नौकरी करने लगता है। इसका अपने घर पे अब आना जाना बहुत कम हो जाता है। इधर जो पत्नी थी वो अकेले रहती है अपनी बेटी के साथ, लेकिन जो बेटी रहती है ज़्यादातर नानी के घर पे ही रहती है। अब मुस्कान जो होती है वो अकेली रहती है। वहीं कुछ दूर पे ही एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला जो कि पेशे से एक सीए रहता है और फिर इनकी वहाँ पे मुलाकात होती है और एक दूसरे को यो पसंद करने लगते हैं। ये अकेली रहती है और जब भी मौका मिलता था साहिल शुक्ला को, वो मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर पर आराम से आ जाया करता था। ऐसे रहता था जैसे पति और पत्नी रहते हैं। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 की बात है। एक दिन जब सौरभ राजपूत यानी कि उसका पति जब लंदन से वापस लौट के आता है तो अपनी पत्नी का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में ही वो देख लेता है कि किस तरह से ये साहिल शुक्ला से बातचीत करती है, चैटिंग करती है। उसने इस बात का ऐतराज किया। तभी ऐतराज करने के दौरान ही उसकी पत्नी मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया था कि वो उससे अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है और वो अपनी ज़िंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जो सौरभ होता है वो तलाक देने से साफ साफ इनकार कर देता है। अक्सर इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद रहता था, झगड़ा रहता था। हालांकि सौरभ ने इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो रिश्ता ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है और फिर 24 फरवरी 2025 की रात वो अचानक से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया था ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। उसने 25 फरवरी को पत्नी का जन्मदिन मनाया और 28 फरवरी को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। जन्मदिन मनाने के बाद उसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल के बाद उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है। जब वो मनाली और शिमला से घूम के आए थे 13 दिन के बाद, तब ये कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दिया जाए। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को फेंकने की, हिलाने की, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसको नहीं हिला पाते हैं। इसके बाद फिर वो जो साहिल होता है सीधा बाजार जाता है जहाँ पर मजदूर मिलते हैं। वहाँ मजदूर से कहता है कि एक भारी सामान है, उसको उठाकर सीधा ई रिक्शे में रखना है। फिर वो एक ई रिक्शा लेके आता है। ई रिक्शे घर के बाहर खड़े होते हैं। 4 मजदूरों के साथ मिलने के बाद मुस्कान और उसकी जो प्रेमी होते हैं साहिल, वो कोशिश करते रहता है, लेकिन उस ड्रम को वो सब मिलके भी नहीं हिला पाते हैं। इसलिए वो लड़की जो है वो परेशान हो जाती है।
यहाँ से फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है। वो मायके जाने के बाद वहाँ पर परेशान थी, उदास थी, लेकिन इसी बीच में जो 13 दिन का ये समय था, यानी कि 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक, इस दौरान सौरभ का फोन चलता रहता है। सौरभ के घर वाले भी बातचीत कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, फोन पे बातचीत हो रही थी, लेकिन ये बातचीत उनका बेटा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मुस्कान का जो प्रेमी था, जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, वो कर रहा था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में लिया। ड्रम को तोड़ा गया तो उसके अंदर लाश के टुकड़े थे। पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वाकई बहुत भयानक मौत, खौफनाक मौत उसको दी गई थी। काश उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। इस घटना के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने लगता है, कहने लगता है कि सब कुछ ठीक हो लेकिन ऐसी पत्नी ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।